नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस द्वितीय श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता हमको नीचे से ऊपर तक ले जा सकती है। लेकिन प्रश्न यह होता है कि क्या आज से 5000 वर्ष पहले सिर्फ अर्जुन के लिए ही ये श्रीमद् भगवद गीता उपदिष्ट हुई है? क्या अर्जुन को ध्यान में रख के ही श्री कृष्ण ने ये श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश महाभारत में दिया है? लेकिन बहुत विचार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कृष्ण अर्जुन को सिर्फ निमित्त बनाते हैं और उपदेश हम सभी को दे रहे हैं। जरा सोचिए, भगवद गीता की शुरुआत में कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन आता है और दिग्मुढ़ हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है। उसको कुछ पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं। वो करने आया है युद्ध, लेकिन युद्ध से विमुख होकर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह ये सब बात करने लगा है। और यही बात हमको भी लागू पड़ती है। हम भी युद्ध करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही कार्य की शुरुआत करते हैं वैसे ही हमको अनेक विचार आने लगते हैं। जब छोटे थे, 10वीं की परीक्षा देने के लिए जाते थे, परीक्षाओं की तैयारी करते थे, तब गणित का विषय हाथ में लेकर हम अंग्रेजी के विषय में सोचते थे कि अंग्रेजी तो रह गया है। अंग्रेजी हाथ में लेके विज्ञान के विषय में सोचते थे कि विज्ञान तो पढ़ना रह ही गया है। सही है ना? तो हम भी युद्ध करने जाते थे, लेकिन हम भी कुछ और ही विचार करने लगे थे। उस समय यदि श्री कृष्ण की भगवद गीता का उपदेश हमारे कानों में पड़ जाता तो विचार कीजिए आज हम कहां कहां हो सकते थे। और उतना ही नहीं, आज भी जब हम कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, नई कोई बात हाथ में लेते हैं, तब हमारा मन आलस, प्रमाद इससे ग्रस्त होकर सिर्फ स्वार्थ के विचारों में रत हो जाता है और इससे हम कुछ कर्म नहीं कर पा रहे। उस समय भी यह भगवद गीता की अत्यंत अनिवार्यता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन पहले ही अध्याय में अत्यंत शिथिल गात्र हो जाता है। हाथ से गांडीव नीचे उतर जाता है, सरक जाता है और अपने पितामह, अपने चाचा, अपने मामा, अपने भाइयों के प्रति उसको अपार स्नेह उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और श्री कृष्ण को कहता है न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण उसको बाद में प्रश्न पूछते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। कृष्ण कहते हैं कि ये कश्मल तुम्हारे मन में कहां से आया? कश्मल यानी कचरा। अभी युद्ध करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, और ये कचरे जैसी बात तुम्हारे मन में कहां से आ रही है? और ये जो विचार है वो कोई आर्य पुरुष के विचार नहीं है, ये तो अनार्य पुरुष के विचार है। और ये स्वर्ग को देने वाले विचार नहीं, ये तो नरक की ओर ले जाने वाले विचार है। और इतना ही नहीं, इस लोक में भी हमारी अकीर्ति ही होगी। इसलिए ये नपुंसकता को छोड़ो और अपने कर्म को करो। हम भी कोई नई जॉब शुरू करते हैं, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, कोई नई बात हम हाथ में लेते हैं, तब हमें भी ऐसा विचार आता है कि मैं यहां गलत दिशा से आ गया,
हम जो कार्य करते हैं वो कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रहती, हमको वो करना अच्छा नहीं लगता, तब श्री कृष्ण हमको कहते हैं कि ये क्लैब्य कहां से आ गया, कुतस्त्वा कश्मलमिदम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। ये कहां से ये कचरा हमारे मन में आता है, नहीं आना चाहिए। और उस समय अर्जुन जो बोल रहा है वो सब हमको भी बोलना चाहिए। और इतना ही सुनते ही, कृष्ण की थोड़ी बहुत बातें सुनते ही अर्जुन बोलता है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अब आप जैसा मार्गदर्शन करोगे वैसा ही मैं करूंगा। क्या ऐसी परिस्थिति में हम कोई अच्छे गुरु के पास जा रहे हैं? क्या हमको कोई ऐसे मार्गदर्शक हमको प्राप्त हो रहे हैं? नहीं ना। आज हमारे पास श्री कृष्ण आए हैं, ये भगवद गीता के रूप में आए हैं, और वो हमको समझा रहे हैं कि तू अपने कर्म से कभी पीछे मत हट, अपने आप को पहचान, तू क्या कर सकता है और क्या कर रहे हो, लेकिन तू मेरी शरण में आ जा। भगवान श्री कृष्ण तो शरणागत वत्सल हैं, जो उसके शरण में आता है वो सबको अपने गले लगा लेते हैं। विचार कीजिए, अपने परम शत्रु रावण का भाई विभीषण जब शरण में आता है, तब वो उसके दुर्गुण के विचार, उसकी जाति के विचार में नहीं पड़ते, वो अपने शरणार्थी को गले लगाकर उसको लंकाधिपति बना देते हैं। तो हमको और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके शरण में जाना है, और वो जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना है। एक छोटा सा बालक, उसके शरीर में जरा भी बल नहीं है, निर्बल है। निर्बल बालक ऐसा संकल्प कर रहा है कि मुझे आर्मी स्कूल में जाना है, और कैसे भी प्रयास करके, कुछ ना कुछ करके वो वहां तक पहुंच भी जाता है, लेकिन थोड़ी सी धूल भी उसकी नाक में या मुंह में आती है तो उसको एलर्जी हो जाती है। लेकिन उस समय वो थकता नहीं, वो अपना संकल्प तोड़ता नहीं, और वहां आर्मी स्कूल में पढ़ाने वाले कोई अच्छे एक टीचर की शरण में जाता है कि मुझे कैसे भी अच्छा सैनिक बनना है, मैं सैनिक बनकर पूरे विश्व को बचाना चाहता हूं, भारत मां की सेवा करना चाहता हूं। और बालक की इतनी अच्छी श्रद्धा को देखकर वो शिक्षक ने उसको ऐसा ट्रेन किया, उसको ऐसी शिक्षण दी, ऐसी शिक्षाएं दी कि बड़ा अच्छा सैनिक बन गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अपने गांव में न्यूज़पेपर एजेंसी का एक छोटा सा बालक, जो साइकिल पर बैठकर सतत परिश्रम कर रहा था, उसको अच्छा मार्गदर्शन देने वाले एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो गई, और वो भारतवर्ष के बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, भारत रत्न बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, वीर भगत सिंह हो, वीर सावरकर हो, इन सबको एक गुरु मिले हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे गुरु हमको मिले हैं, वो है श्री कृष्ण। तो श्री भगवद गीता की शरण में आएंगे, उसकी बात हम थोड़ी सी मानेंगे, उसका उपदेश जीवन में हम उतारेंगे, तो अवश्य ही हमारे जीवन की उत्कर्ष, हमारा जीवन अत्यंत प्रबल बन जाएगा। तो चलिए आज के दिन इतना ही संकल्प करते हैं
कि हम भगवत गीता की शरण में जाएं और हम सब मिलकर बोले, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अस्तु। जय श्री कृष्ण।